आदरणीय अशोक जी और उपस्थित आप सभी। पहली कविता का शीर्षक है अलावा। रात गए एक जंगल में प्रविष्ट हुआ मैं, प्रविष्ट हुए के जंगल में दुनिया का जंगल था। रात गए एक जंगल में प्रविष्ट हुआ मैं, प्रविष्ट हुए के जंगल में दुनिया का जंगल था। जहां कोई डेरा या चिन्ह नहीं था, उसे स्वप्न मानकर स्वप्न के डेरे या चिन्ह में दुनिया खोजने लगा। पर यह इतना सरल नहीं था। इस सरल नहीं के दुख में कठिन से पाला पड़ा। सरल या कठिन दुनिया के भीतर थे। दुनिया के भीतर सरल या कठिन के अलावा भी बहुत कुछ था। यह सही है कि इस अलावा से कोई मतलब नहीं था मुझे, लेकिन सबसे अधिक इसी अलावा को समय दिया। तो जिस जंगल में प्रविष्ट हुआ था मैं, रात गए उस जंगल में अब मेरे अलावा सब कुछ बचा हुआ है। एक लेखक को पढ़ने का सुख, निर्मल वर्मा के लिए कविता है। एक आदमी ढेर सारे कुरूप स्थूल से नवेड़ता है सुंदर सूक्ष्म, बेहद सघन और सचमुच आश्चर्य सा। एक आदमी ढेर सारे कुरूप स्थूल से नवेड़ता है सुंदर सूक्ष्म, बेहद सघन और सचमुच आश्चर्य सा। वही निहारता है कौन्याक, वोदका और जिन की गंध से भरे बारों में एक खूबसूरत लड़की को मुग्ध तथा उर्वर दृष्टि से, प्रेम की अथाह कामना से भरा, और बताता हमें कि सुख सिर्फ बिट्टी का रिकॉर्ड नहीं जो डेयरी के आने पर कोई डूबती उतराती धुन पैदा करता है, या अस्पताल में लेटे पिता की आयु पर मंडराता मृत्यु समय नहीं कि सहसा हम लिपट जाएं। सुख नाउम्मीदी में अवसाद को और गाढ़ा करते लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी में चेहरों पर उभरी सलवटों का कोई अभिजात संकेत मात्र भी नहीं कि हम सहर उठें और एक अदृश्य काया को टटोलकर अतृप्तियों की पोटली से उबरना चाहें। सुख सिर्फ पहाड़ों की पगडंडियों में छोटे छोटे पैर वाली बच्ची के पीछे हाँफता भागता और अनमने भाव से जीवन की कुछ और पगडंडियों को पूरा करने की सोचता कायर समय भी नहीं। कुंभ में घर से भागे गृहस्थ की बची हुई सिगरेटों में शेष तलब और घर न जाकर अपनी अकेले की मुक्ति का विकल्प समय ही नहीं। वह इन सब को चरितार्थ करता इन सब में ही गुथा हुआ निर्मल समय है, इतना कि जिसे बार बार प्रकट होने और छुपने के लिए निर्मल के ही पास जाना होता है। लौटने के लिए जाना। हम जाकर बहुधा लौट आते हैं नए प्रस्थान के साथ। हम जाकर बहुधा लौट आते हैं नए प्रस्थान के साथ। फिर लौटते हुए एक नए आरंभ को लिए अक्सर अंत के ठीक पहले तक जाते हैं और अन्यत्र जाने की आतुरता के बीच वहां से भी लौट आते हैं। हम बार बार जाकर लौटते हैं कहीं और जाने के लिए, जहां से हम फिर इसीलिए लौट आएंगे। तीजन बाई की पंडवानी देखकर। दृश्यों और ध्वनियों से आगे जाकर वे एक भरा पूरा अमूर्त साकार करती हैं। दृश्यों और ध्वनियों से आगे जाकर वे एक भरा पूरा अमूर्त
साकार करती हैं। समय के पीछे जाने के बंद दरवाजे एक साथ ठेलती, बहुत पीछे जाकर घटना के एक समय को खींच लाती हैं। पूर्णिमा के 5 रोज पहले का चांद वहीं रह जाना चाहता है, पर वे नश्वरता के कगार पर सबको ठेलकर स्वयं एक अनश्वर समय में प्रविष्ट हो जाती हैं। वे सिर्फ पीछे जाकर समय खींच लाती हैं और उसमें अपनी व्यक्त कथा को संवार कर उतने समय को पहली बार धन्य कर देती हैं। उन्हें देखकर लगता है कि सपनों की तरह सुंदर, पवित्र और भव्य स्मृति भी संभव है, और कहीं कुछ ऐसा अब भी इस सृष्टि में मौजूद है जो निरवधि है, निरापद है, अनिर्वचनीय सुख है। चलने के एक नए व्याकरण के साथ, ध्वनियों की जमती और टूटती व्यवस्था के साथ, बेसुरों की अन्विति में वे छलों की पुराकथा को निश्चल सुनाती हैं। गर्व उनका स्वर है, आक्रोश उनका स्वर है, छल उनका स्वर है, मर्म उनका स्वर है, विलाप उनका स्वर है, और अचानक आया सन्नाटा उनका स्वर है। सिर्फ दुख और सुख नहीं है, कुछ और भी है। जैसे केवल जन्म और मृत्यु ही नहीं, इनसे विलग भी कुछ है, जैसे होने की एक अलग अवस्था को सृजती वे। अलग। चुनने के तरीके एक से, बिंधने, फैलने और ठिठकने के भी। चुनने के तरीके एक से, बिंधने, फैलने और ठिठकने के भी, आरंभ के संकोच से शुरू होकर बीच की ऊब का सितम भी। तेवर, स्वर, उफान, आतुर ललक, जिजीविषा की लय, हताशा की बुनावट, विलाप की गरिमा, गरिमा का अडिग। मनुष्यों के अलावा से प्रेम, प्रतीक्षाओं के अंत की प्रतीक्षा, स्वप्न की शव यात्राएं, अचानक विलीन होते रास्तों के स्वप्न, दुख के लिबास, पराजय के चिन्ह, खपे रहने की निर्मम जिद। बहुत सारा एक सा था, एक सा था अलग होना। उस समय, समय से बाहर पहली बार हमने कदम रखे। समय से बाहर पहली बार हमने कदम रखे, पहली बार हमने जाना जानने के बाहर को। हम अक्षत और कुमकुम के बिना पवित्र हुए, हवा और पानी के बिना जीवित रहे। हमने केवल आंखों की चमक से सृष्टि का अंधेरा ठेला। पहली बार, पहली बार हम इतना सरके कि इतिहास में हम नहीं थे और किसी भूगोल पर नहीं थे हमारे चिन्ह। हम आमने सामने या आसपास नहीं थे, लेकिन अंतराल पहली बार खत्म हुआ। पहली बार हम अथाह सागर में तैरे बिना तिनके के, और हमने पहली बार इस पहले को खींचकर इतना लंबा कर दिया जहां दूसरा नहीं होता। अभी पढ़ते जाएंगे कुछ और, कुछ छोटी छोटी कविताओं के अंश हैं। प्रेम और प्रार्थना। ओंठ हिलते हैं केवल प्रार्थना में, बुदबुदाते बहुधा। पूरा अस्तित्व हिल जाता है प्रेम करते हुए। एक ही तरह के शब्द हर बार, श्लोक, मंत्र, आयतें, बानी एक जैसे दोहराए जाते। एक ही स्थिति में किया जाता आह्वान प्रार्थना में। हमेशा बिल्कुल नए, अप्रत्याशित, मौलिक,
अक्षरों के युग में निकलते हैं, ओंठों से कांपते। हर बार की पुकार ताजी एकदम नई जन्मी होती है प्रेम में। तुम झुकते हो प्रार्थना में, प्रेम में विलीन होता है तुम्हारा होना। निराकार सिमटकर सिर्फ तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे अनुभव की सीमा में साकार हो जाता है प्रार्थना में। साकार फैलते हुए अनुभवों अनुमानों के विस्तृत इच्छित पंखों से फड़फड़ाता निराकार में तब्दील होता है। कोई आंखों से पुकारता है, हाथों को उठाकर करता है स्तुति, किसी के ओंठ कपकपाते हैं। कोई पैरों के समर्पण की आश्वस्ति के साथ लड़खड़ाते हुए जाता है। मन के समर्पित होने के रास्ते भी कुछ जाते हैं प्रार्थना की ओर। देह के सारे अवयवों के अभिनव समुच्चय के साथ संपूर्ण निरीहता में विरला ही कोई जा पाता है प्रेम की ओर। अधैर्य नहीं है उसकी आंखों में, ओंठों से निकलते हैं शब्द जैसे एक आश्वस्ति के अश्वारूढ़ हैं। उसके चलने में अपनी होने की स्थिरता का नाद गूंजता है। उसकी बेफिक्री किसी आमंत्रण से बेपरवाह चिंताओं को विराम देती है। वह प्रार्थना करती है अपनी अप्रकट संदिग्ध इच्छाओं के लिए। वही प्रेम करती है जब असंदिग्ध होती हैं इच्छाएं। प्रकट दुनिया से ज्यादा प्रकट होता है उसका प्रेम। कुछ जरूरी चीजें चाहिए उसे प्रार्थना के लिए, जैसे शब्द, भाव, उत्सुकता, पहुंच पाने की आकांक्षा, मूर्तियां, विधान, व्रत, कायदे, इनसे मिलकर बना एक दायरा। नहीं चाहिए कुछ भी प्रेम के लिए। सारे मूर्त अमूर्त दायरों से विमुख, संसाधनों से रहित, आवश्यकताओं से विहीन, जिन चीजों की दरकार होती है प्रार्थना में, प्रेम में वे सबसे ज्यादा त्याज्य होती हैं। गौरव विहीन है वह प्रार्थना में, प्रेम में गर्व से भरी होती है। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर की, नहीं जानते जिसे। जिन्होंने बताया है उसके बारे में दिलचस्प है कि उन्हें भी किन्हीं लोगों ने बताया है। निरंतर है सिलसिला यह। प्रेम करते हुए जानते हैं परस्पर, इस जानने को कोई नहीं बताता हमें। अटूट है यह सिलसिला। प्रार्थना में जो मांगते हैं, प्रेम में पा लेते हैं उसे। प्रार्थना के इतिहास से ज्यादा भव्य और उदात्त हैं प्रेम के अति प्रचलित किस्से। बड़े बड़े अट्टहास, दर्प, पाखंड खड़े होते हैं इर्द गिर्द प्रार्थना में। रुदन कम ही है। करुणा से भरा होता है प्रेम। प्रतीक्षा की उदास सिसकियां, खो देने की शाश्वत लगती आशंकाएं, टूटने की आहटें प्रेम का बसाव है। देह बनती है जिन तत्वों से, क्या प्रार्थना में स्मरण रहता है सभी का। आत्मा बनती है जिन अवयवों से, प्रेम से विलग हो पाते हैं वे क्या। प्रार्थना देखने का यत्न करती है जिन दुखों को, प्रेम उनसे अनायास ही पार चला जाता है। सीखते, समझते, अभ्यास करते हो पाती है प्रार्थना। सीखते, समझते, अभ्यास करते हो पाती है प्रार्थना। अचानक ही हो जाता है इन सब के बगैर प्रेम। देह के पुल के रास्ते से सीधे नहीं उतर सकते आत्मा में। सीधे नहीं उतर सकते आत्मा में। त्वचा के खुरदरेपन को टटोलो, रों की असमाप्त उत्कंठा को चीन्हो, रोंगटों की उदग्र उत्सुकता में विलीन हो जाओ। धड़कनों की गतियों में, पलकों की नियति में, चेहरों पर उभरती हैरान सलवटों में, कपकपाती अंगुलियों से,
हैरत में खड़े हो जाते बालों से, एकाग्र ध्यानमग्न आतुर कानों से। ठहर गई यात्रा के फिर आरंभ की कामना में हिलते कदमों के लिए, हवा में घुली उत्तेजना को सूंघती नाक के लिए, अकर्मण्यता के आरोप में वक्र होती भौहों के लिए। तुम कभी भी सीधे नहीं उतर सकते आत्मा में, देह के पुल के रास्ते वहां जा सकते हो यदि चाहो तो। ये दो कविताएं बुंदेली के कवि ईश्वरी, उनकी काव्य पंक्तियों से शीर्षक लेकर लिखी गई है। देखी रजऊ काऊ ने नहीं है, रजऊ ईश्वरी की प्रेमिका। देखी रजऊ काऊ ने नहीं है, रंगों रेखाओं से नहीं, धूल मिट्टी से भी नहीं, हाड़ मांस से तो बिल्कुल भी नहीं। रंगों रेखाओं से नहीं, धूल मिट्टी से भी नहीं, हाड़ मांस से तो बिल्कुल भी नहीं। वह सचमुच बनी होगी कामना से, स्वप्नों से, अंधेरे को फाड़ती लौ से, समय को अधीर करती प्रतीक्षा से, संभावना में ध्वनित आहट से, नवागत कौपलों की हरितिमा से, बंद आंखों में कौंधते रतजगों से। घिरी होगी महकते फूलों और वनस्पतियों से, सनी होगी ऋतुओं के उल्लास से, छिपी होगी होने के अंतिम कगार पर, और तुम्हारे अलावा किसने देखा होगा उसे। जग में रजऊ अकेली, उसको क्षण भर देख पाना, अथाह समुद्र की कुछ बूंदों को अंजुरी से गिरते हुए देखना है। उसको क्षण भर देख पाना, अथाह समुद्र की कुछ बूंदों को अंजुरी से गिरते हुए देखना है। लुभाती है उसकी कमनीयता, बिंध जाता हूं उसकी आंखों के असमाप्त कौतूहल से। घूंघट को हटाकर जैसे संसार को रोशन कर रहा हो उसका मुख, जैसे घटता बढ़ता चांद एक दिन उसके होठों का रूपाकार हासिल करना चाहता है। उसकी चपलता, गति, भाषा, नाद जैसे इन शब्दों को ही चरितार्थ करते हैं। चलती है वह जब सहम जाती है पृथ्वी, जैसे अपनी ही किसी शिशु चट्टान को यूं बेखबर जाते देख रही हो। उधर संसार से लड़ा सहा उन्मत्त प्रतीक्षित प्रेमी समय को फैलाकर दिल में चुभे नुकीले औजार से लिखता है, जग में रजऊ अकेली। दो कविताएं और एक आवाज, ये रजन भैया के लिए कविता है। नश्वरता को गहराता गालिब का कोई शेर, कुमार गंधर्व के विलाप भरे स्वर, किशोर कुमार की अटखेलियों में लरसते ठिठकते शब्द। बहुत पुरानी रेडियो पर आती बापू की रिकॉर्डिंग, चौथी मंजिल से त्रस्त जीवन को अंतिम दृश्य देती स्त्री की चीख। बाढ़ अकाल पाले पर सिसकते किसानों मजदूरों बेघरों की मर्म भरी व्यथाएं। टप टप गिरती बूंदें, फर फराकर जलती झोपड़ियां, आरी से काटे जाते वृक्ष। हवा, पानी, बादल के बहाव, जन्म से मृत्यु तक की पुकार, पक्षियों, जानवरों, मनुष्यों की अलग अलग अभिव्यक्तियां। सत्ता की हिकारतें, लुभाने के लिए तय किए नारे, सड़क पर उतरे हुए लोगों की चिंताएं, रूढ़ियों के दंभ, बदलावों की प्रेरणाएं, नएपन और प्रभावों का जुनून, इतिहास की भव्यताएं, वर्तमान के कठोर सच, भविष्य के मुगालते, अतीत के खाते में कैद क्रांतियां, किसी भूगोल में दर्ज तानाशाही, समय की पोटली में बंद निष्क्रियताएं। आवाज से बनते हैं दृश्य, रूपायत होते चित्र, साकार होते विचार, प्रकट होती स्मृतियां। शब्दों से नहीं, आवाज से बनती है पहचान।
गालिब, कुमार गंधर्व, किशोर तुम्हारी आवाज में अब भी हैं हमारे सुनने के बिल्कुल नजदीक।